अष्टांग योग और गीता। अष्टांग योग पतंजलि मुनि के योग सूत्र में वर्णित आध्यात्मिक साधना का व्यवस्थित मार्ग है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अष्टांग योग के कई अंगों को विस्तार से समझाया है, खासकर ध्यान योग अध्याय 6 में। गीता अष्टांग योग को अलग ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एकीकृत और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करती है। 1. अष्टांग योग के 8 अंग पतंजलि। यम 5 नियम, नियम 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 2. गीता में अष्टांग योग के संदर्भ। अ. ध्यान योग अध्याय 6, गीता का सबसे महत्वपूर्ण योग प्रकरण। गीता के अध्याय 6 को ध्यान योग या आत्म संयम योग कहा जाता है, जो अष्टांग योग के उच्च अंगों धारणा, ध्यान, समाधि पर केंद्रित है। आसन। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा 6-13। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर स्थिर आसन में बैठना। प्रत्याहार। इंद्रियों का नियंत्रण। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम 6-26। मन जहां जहां भटके वहीं से उसे वापस आत्मा में खींच लाना। धारणा और ध्यान। युंजन नीवम सदात्मानम योगी नियत मानसा 6-15। मन को एकाग्र करके आत्मा में लगाना। समाधि। यत्रो परमति चित्तम निरुद्धम योग सेवया 6-20। जब चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है वही समाधि अवस्था है। ब. यम नियम नैतिक आधार। गीता पूरी ग्रंथ में यम नियम को बार बार बताती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कर्मयोग और स्वधर्म में शामिल। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, भक्ति और ज्ञान में। स. प्राणायाम और आसन। गीता में प्राणायाम का सीधा उल्लेख कम है, लेकिन प्राणों का नियंत्रण और इंद्रिय संयम का बहुत महत्व दिया गया है। तीसरा, गीता वर्सेस अष्टांग योग, मुख्य अंतर और संबंध। अंग। अष्टांग योग पतंजलि, भगवत गीता का दृष्टिकोण। लक्ष्य। कैवल्य, पूर्ण मुक्ति, परमात्मा से मिलन या मोक्ष। मार्ग। क्रमबद्ध 8 अंग, कर्म प्लस भक्ति प्लस ज्ञान प्लस ध्यान का संयोग। आसन प्राणायाम महत्वपूर्ण, माध्यम मात्र, मुख्य लक्ष्य मन का नियंत्रण। भक्ति कमजोर, बहुत अधिक जोर, समर्पण। व्यावहारिकता सन्यासी मार्ग, गृहस्थ प्लस युद्ध क्षेत्र में भी लागू। गीता का विशेष योगदान। गीता अष्टांग योग को सामान्य जीवन में लागू करने योग्य बनाती है। पतंजलि मुख्यतः सन्यासियों के लिए है, जबकि गीता कहती है योगी बनो लेकिन संसार में रहते हुए। चौथा, गीता के अनुसार अष्टांग योग की व्यावहारिक साधना। यम नियम, नैतिक जीवन, सत्य, अहिंसा, संतोष। आसन प्लस प्राणायाम, शरीर और प्राण को स्थिर करना। प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाना। धारणा ध्यान, रोज 10-15 मिनट मन को कृष्ण या आत्मा पर केंद्रित करना। समाधि, पूर्ण समर्पण के बाद स्वतः प्राप्त होती है, भक्ति सहायता से। श्री कृष्ण का सार 6.35। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।